Okay, now addition of hydrogen halide, this is our topic right now. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन लिख देते हैं तो वो ज्यादा बेटर दिखेगा. एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड या किसी भी एडेंडम का, एडेंडम किसको बोलते हैं? एडेंडम बोलते हैं जो ऐड हो रहा हो. किस पर ऐड हो रहा हो? एल्कीन पर ना, जिसमें ऐड होने का दम हो एल्कीन पर, ईन, तो उसे हम एडेंडम बोलेंगे. तो जो एडेंडम होता है उसका नेगेटिव पार्ट, मार्कोनिकोव रूल की बात कर रहे हैं, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है कोई भी एडेंडम एल्कीन पर, और वो मार्कोनिकोव रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, इट ऑलवेज गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम की तरफ जाता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की तरफ जिधर ज्यादा हाइड्रोजन हो. दिस इज मार्कोनिकोव रूल. देखो लिखा है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द addendum goes to that carbon atom which bears lesser number of hydrogen है. तो नेगेटिव पार्ट ये था, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पर है 1, इस पर है 2. दिस इज मार्कोनिकोव रूल. तो प्रोडक्ट देखो दोनों बनेंगे, ये प्रोडक्ट भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, बट आउट ऑफ दीज टू विच इज मेजर प्रोडक्ट? तो मेजर प्रोडक्ट होगा मार्कोनिकोव रूल के ऊपर, ये लिखा हुआ है मैंने मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस इज माइनर. माइनर मतलब कम अमाउंट में बनेगा. मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म को समझते हैं. तो मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जब हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इस पर जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से, इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया, ये फर्स्ट पर ऐड कर सकता है या सेकंड पर ऐड कर सकता है. अगर H प्लस फर्स्ट पर ऐड करता तो हमें कार्बोकेटाइन मिलता ये, और अगर H प्लस ऐड करता सेकंड पर तो हमें कार्बोकेटाइन मिलता ये. आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा फर्स्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम. इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन. यहां कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. और हम जानते हैं मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट मोर इजिली इट विल फॉर्म. तो हम बोलेंगे ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये मेजर अमाउंट में मिलेगा. मैंने यहां पर आपको मेजर प्रोडक्ट ही दिखाया है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट. फिर जब मेजर प्रोडक्ट मिला तो ये Br नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पर ऐड हो जाएगा और ऐड होकर फाइनली एडक्ट देगा हमें. ऐड होकर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडक्ट. और वो एडक्ट हो गया 2 ब्रोमोप्रोपीन. 2 ब्रोमोप्रोपीन. नाउ दिस इज द मैकेनिज्म. अब इस मैकेनिज्म में आप देख रहे हो क्योंकि कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है बिकॉज कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है. एक प्रॉब्लम कर देखते हैं इसी के बेस पर, हमें थोड़ा और समझ आ जाएगा व्हाट इज मार्कोनिकोव एडिशन और हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे. जैसे देखिए प्रॉब्लम है यहां पर, और उस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं. CH3 CH CH3 CH double bond CH2 plus HBr. Now what is the product? तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये डबल बॉन्डेड पार्ट है. मार्कोनिकोव एडिशन देखें तो पॉजिटिव पार्ट किधर जाना चाहिए? क्योंकि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, तो ये फर्स्ट कार्बन पर ऐड होगा तब हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा. तो हम मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पहले हम वही कार्बोकेटाइन बना लेते हैं. नाउ दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्म इन मेजर अमाउंट. फिर टू गेन स्टेबिलिटी यहां पर 1 2 शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग आपको समझा रखी है मैंने, और इसको हम बोलेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है? हाइड्रोजन और मैथिल में हाइड्रोजन का, तो यही शिफ्ट होगा यहां पर. और शिफ्ट होकर हमें प्रोडक्ट देगा CH3 C CH3 CH2 CH3.
नाउ दिस इज CH3, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया था तो ये CH3 था, ठीक है ना, ये कार्बोकेटाइन मिला। अब फर्दर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन। आप देखो यहाँ पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं इसके पास, 8 अल्फा है। सो इट गेन स्टेबिलिटी बाय दिस 1 2 शिफ्ट। फर्दर 1 2 शिफ्ट से स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा, तो अब जो Br नेगेटिव पार्ट है वो सीधा सीधा जाता है इस कार्बोकेटाइन पर ऐड होगा, लाइक दिस। और ऐड होकर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C CH3 CH2 CH3 Br। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, 2 ब्रोमो 2 methyl, यहां से नंबरिंग कर दो, 2 bromo 2 methyl butane is the product. This is how hydrogen halides add on alkene। यहां पर HBr का एडिशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो एडिशन कराएं, और उस इफेक्ट को फिर हम कहने लगते हैं खराश इफेक्ट। ऐसे डाल सकते हो आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड in presence of peroxide or light, presence of peroxide or light। इस इफेक्ट को हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम दिया जाता है इसको खराश इफेक्ट बोलते हैं। खराश इफेक्ट होता क्या है, खराश इफेक्ट, यहाँ जो एडिशन होता है एडेंडम का वो एंटी मार्कोनिकोव रूल से होता है, मतलब मार्कोनिकोव ने जो कहा था उसके अपोजिट, एंटी मार्कोनिकोव से एडिशन। क्यों होता है वो मैकेनिज्म से समझेंगे। जैसे पहले तो रिएक्शन समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एल्कीन है और मैं HBr का एडिशन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं यहां ले लेता हूं सपोज बेंजॉइल पेरोक्साइड, दिस इज बेंजॉइल पेरोक्साइड, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन को करा रहे हैं। तो यहां पर जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, यानी मार्कोनिकोव ने जो कहा था उसका उल्टा। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट आना चाहिए था, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन, लेकिन यहां पर इस पर आता है पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट आ जाता है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना। व्हाई दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो आपको जानना होगा यहाँ इसका मैकेनिज्म। जैसे पीछे हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था सिंपल एडिशन, वो तो था आयनिक मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैंने कहा ना लाइट की प्रेजेंस में, ये लिखा था ना लाइट की प्रेजेंस में, या फिर पेरोक्साइड यूज कर रहे हो तो लाइट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो लाइट से होता क्या है, जैसे किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। स्टेप वन हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हम जो पेरोक्साइड ले रहे हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड, लाइट की प्रेजेंस में यहां पर होता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज इस बॉन्ड का, पेरोक्साइड बॉन्ड का, लाइक दिस। और यहां से एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है, बल्कि 2 फ्री रेडिकल हम, C6H5 COO रेडिकल। हमने कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो यहां से क्या निकल जाएगा, CO2 गोज आउट। CO2 बाहर निकलेगा तो आपको C6H5 रेडिकल बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो C6H5 रेडिकल मिला, अब ये काम करता है रेडिकल को प्रोड्यूस करने का फ्रॉम HBr। तो ये HBr के साथ रिएक्ट कर कर रेडिकल बनाता है ब्रोमीन रेडिकल। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में एक रेडिकल जनरेट हो गया, दैट इज ब्रोमीन। अगला स्टेप क्या होगा इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दैट इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप,
दैट इज स्टेप 2, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है ना। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में जो यहाँ ब्रोमीन रेडिकल आपने बनाया था, ये सबस्ट्रेट एल्कीन उस पर ऐड होकर एक कार्बन रेडिकल जनरेट करता है। कार्बन रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा वही जनरेट होगा मेजर अमाउंट में। जैसे एक तो मैं दिखाऊं कि ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर ऐड हुआ और फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ। एक मैं दिखा देता कि ब्रोमीन सेकंड कार्बन पर ऐड हुआ और फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। दिस आउट ऑफ दीज टू रेडिकल्स विच इज मोर स्टेबल, तो आप बोलोगे फर्स्ट रेडिकल इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, so it is more stable the intermediate, more easily it will form, तो ये बनेगा मेजर अमाउंट। ठीक है, मेजर अमाउंट वाला ही हम यहां देख लेते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। अब सेकंड जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है उसमें दो रिएक्शंस होते हैं। पहले में जो रेडिकल चेन इनिशिएशन में बना था वो कंज्यूम होता है। दूसरे स्टेप में यही चेन इनिशिएशन वाला फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस हुआ था चेन इनिशिएशन में वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। कैसे प्रोड्यूस होगा, लेट्स सी। ये जो कार्बन रेडिकल बना है ये HBr के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर कर ब्रोमीन रेडिकल बना देता है, और ये जो ब्रोमीन रेडिकल बना ये फिर चेन प्रोपोगेशन स्टेप की पहली रिएक्शन में कंज्यूम होने लगता है, और ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की मदद से चलती रहती हैं, और प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है हमें ऐड होकर जो मिल रहा था दैट इज एडअप, वो हमें मिलता रहता है। ठीक है, एक लास्ट स्टेप होता है इसमें दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप स्टेप 3, उसमें हम कोई भी फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर दें। जैसे एक फ्री रेडिकल हमें ये दिख रहा है और एक फ्री रेडिकल ये दिख रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दें, या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन रेडिकल को कंबाइन कर दें, या C6H5 और ब्रोमीन रेडिकल को कंबाइन कर दें। तो कोई भी रिएक्शन आप लिखकर मैकेनिज्म खत्म कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ब्रोमीन रेडिकल इट कंबाइंड विद C6H5 एंड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ C6H5। ये प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे क्योंकि जब पूरी रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी तभी ये एंड में बचे हुए रेडिकल कंबाइन हो रहे होंगे, तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी। लेकिन रेडिकल का खत्म होना भी जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन चलती है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या सभी एडेंडम पर मिलेगा? सभी एडेंडम मतलब किसी भी एडेंडम में परऑक्साइड की प्रेजेंस दिखा दें तो क्या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन केवल HBr के केस में ऑब्जर्व हो रहा है, नोट कर लिख लीजिएगा। खराश इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन HBr, ठीक है ना, नॉट ऑन HCl, HI, HF, इन पर खराश इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता उसके पीछे रीजन है, रीजन भी समझ सकते हैं हम। चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो हमें दिख रहा है इसमें अगर हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो आप ब्रोमीन के केस में पहली रिएक्शन को भी एक्सोथर्मिक पाओगे और सेकंड रिएक्शन को भी एक्सोथर्मिक पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन फेवर करती हैं, डेल्टा H फेवर कर रहा है दोनों रिएक्शंस को। बट अगर हम ले लेते क्लोरीन या आयोडीन या फ्लोरीन तब क्या होता? तब केसेस थोड़े से पलट जाते। जैसे मान लो मैं यहां पर एक टेबल के फॉर्म में दिखा दूं, स्टेप या यहाँ फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक प्रोपोगेशन की स्टेप की, यहाँ सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे HF लिया, HCl लिया, HBr लिया या HI लिया, तो डेल्टा H की वैल्यूज क्या होंगी? डेल्टा H ऑफ फर्स्ट एंड डेल्टा H ऑफ सेकंड। तो अभी HBr के केस में मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज होंगी इन केस ऑफ HBr, जो कि फेवर कर रही है रिएक्शन को। बट इन केस ऑफ HF पहली वैल्यू तो
बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, ये वैल्यू होगी नेगेटिव। बट दूसरी वैल्यू होगी पॉजिटिव। समझ सकते हैं ऐसा क्यों? फ्लोरीन कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। फ्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसी बॉन्ड होगी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक। लेकिन दूसरी एंडोथर्मिक क्यों होगी? HF एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई, HF HBr, है ना, बल्कि HCl HBr और HI, यही तो होगी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। तो जो HF बॉन्ड को तोड़ना है अगर, तो हमें HBr के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमें यहाँ पर। तो जो सेकंड स्टेप है वो कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें एनर्जी देनी होगी जस्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, HF बॉन्ड। अच्छा, अगर हम HCl लेते हैं तो सेम केस रहता है जैसा कि HF में है, क्योंकि HCl की भी तो बॉन्ड एनर्जी HBr से ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैसी रहती है? नेगेटिव, और ये वैल्यू रहती है पॉजिटिव। HI के केस में क्या होता है? पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी नेगेटिव होती है। व्हाई इट बिकम्स एंडोथर्मिक फर्स्ट रिएक्शन इन केस ऑफ आयोडीन? क्योंकि आयोडीन बनाता है एक वीक बॉन्ड, आयोडीन CI बॉन्ड इज वीक, ठीक है ना, और बॉन्ड वीक होगी तो उतनी एनर्जी निकलेगी नहीं जितनी इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाएगी या कंज्यूम हो जाएगी, तो नेट रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक। अच्छा, यहां पर क्या होता है? जब आयोडीन होगा HI, तो बॉन्ड तो क्योंकि वीक है तो वो आसानी से टूटेगी, और टूटेगी तो बनेगी क्या उससे? CH बॉन्ड। इसके टूटने पर CH बॉन्ड बन रही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड न्यू बन रही है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HI बॉन्ड। तो सोचो जरा, HI बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगी, लेकिन CH बॉन्ड बनने में एनर्जी ज्यादा निकली, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। तो ये साइन कैसा है? नेगेटिव। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर दो में से कोई भी स्टेप एंडोथर्मिक होता है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी फ्री रेडिकल से, और अगर दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं तो फ्री रेडिकल से प्रोसीड करेगी। तो ऐसा कहां पर पॉसिबल है? सिर्फ HBr के केस में। यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, तो यहां पर मार्कोनिकोव एडिशन ही होगा, मार्कोनिकोव एडिशन। जबकि इस केस में क्या होगा? HBr के केस में एडिशन हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। दिस इज खराश इफेक्ट, है ना, और इसको हम समझ सकते हैं।